आदाब 5 बजे खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। बदायूं में दोहरे कत्ल मामले के दूसरे मुलजिम जावेद को पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। पूछताछ के लिए जावेद को लाया गया बदायूं। बदायूं में 2 बच्चों के दर्दनाक कत्ल के बाद रियासत के वज़ीर मुमकिन बराए सानवी तालीम गुलाब देवी ने मुतासिर कुनबे से मुलाकात करके उनको भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में हुकूमत उनके साथ है। बदायूं में 2 भाइयों के दर्दनाक कत्ल के वाक़े को बीएसपी की सरबराह मायावती ने बताया बहुत अफसोसनाक। कहा कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज से शुरू होने वाला 2 रोज़ा भूटान दौरा खराब मौसम के सबब मुलतवी किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक आईडी और सीरियल नंबर करेगा शेयर। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2024 को एसबीआई को ये हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की तकर्री से जुड़े कानून पर रोक लगाने से इनकार। कहा कानून के जवाब पर हम गौर करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार। अरविंद केजरीवाल ईडी के जरिए मुमकिन गिरफ्तारी से चाहते थे तहफ्फुज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला 23 अगस्त 2010 से कबल असिस्टेंट टीचर्स की तकर्री मामले में असिस्टेंट टीचर्स को राहत। हाईकोर्ट ने कहा जूनियर हाई स्कूल में तकर्री देने के लिए टीटी जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट अहाते में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का किया इफ्तिताह। सभी शहरियों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच बनाने के सिलसिले में इस हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की यूनिट बनाए जाने वाली मरकज की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। लोकसभा इंतखाबात का ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद से 2 लाख से ज्यादा लाइसेंसी असलहे जब्त किए गए। वहीं अब तक 13 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की गई। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ यूपी मिसाली ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में अब तक अवामी और निजी मुकामात से कुल 20,86,614 तशहीरी अशिया हटाई गई। राहुल गांधी के जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुतालबे सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। कहा जात पर मबनी मर्दमशुमारी बेरोजगारी और अदम मसावात का हल नहीं। विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक। कहा मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के मुआविन आचार्य डॉक्टर ललित कुमार को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाने पर जल्द फैसला लेने पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर जैन के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। लखनऊ के 4 मेट्रो का जल्द शुरू होगा काम। मरकजी शहरी वजारत भेजा गया है DPR। 5,801 करोड़ रुपए से 11.16 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट होगा तैयार। महाराजगंज में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने 500 करोड़ की लागत से जेर तामीर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का किया मुआयना। कहा इसके तामीरी काम 2025 के आखिर तक कर लिया जाएगा मुकम्मल। श्रावस्ती में आइंदा लोकसभा इंतखाबात को लेकर वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। गांव-गांव जाकर वोटरों को किया जा रहा है बेदार। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर आज मसाने की होली खेली गई। चिता भस्म से ये नायाब होली काशी की कदीमी शिनाख्त है। बुध को मगरबी हवाओं के सबब मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से वस्ती बारिश हुई। साथ ही पूरे मशरक़ी उत्तर प्रदेश में 40-50 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं दर्ज की गई।
और अब खबरें तफसील से। बदायूं में दोहरे कत्ल मामले के दूसरे मुलजिम जावेद ने पुलिस कार्रवाई के दबाव में जिला बरेली के बारादरी थाने के सैटेलाइट चौकी पर खुद सुपुर्दगी कर दी है और मुलजिम ने अपना एक वीडियो भी वायरल किया है। इत्तला पर जिला पुलिस के जरिए से बदायूं लाकर वाकये के बारे में पूछताछ की जा रही है। दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट अहाते में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने एक एक्सेसिबिलिटी हेल्प की शुरुआत की है और ये हमारे मिशन की मुसलसलियत में शामिल है। Our mission, which began with the submission of the report by the committee chaired by Justice Ravindra Bhatt. The committee made various suggestions for making the Supreme Court accessible to people with special needs, not just the differently able, but senior citizens, pregnant women, people who require some special assistance. So we have now a one-stop facility where all the services except deciding cases will be available at this center, so people can access this point and seek all information and services which the Supreme Court has to offer. And this is just the beginning. We are implementing the other recommendations which were made by the committee, which consisted of experts and stakeholders. लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की पर्चे नामजदगी का अमल जारी है और इस मरहले में 21 रियासतों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकेंगे और इसके बाद पर्चा नामजदगी की जांच 28 मार्च को होगी, जबकि 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं बिहार में होली के सबब पर्चा 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। पहले मरहले में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर इंतखाबात होगा। इसके साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीट, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सभी रियासतों के चीफ इलेक्शन अफसरान को हिदायत देते हुए खत लिखा। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद कमीशन की जानिब से जारी की गई हिदायत पर अमल फौरी तौर पर होना चाहिए। मुख्तलिफ मकामात से आ रही शिकायतें जिसमें गैर कानूनी झंडे, पोस्टर लगाने, सरकारी स्कीमों की तशहीर वगैरह के खिलाफ कार्रवाई करके आज शाम तक कमीशन को रिपोर्ट दी जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में काले धन के रोल को रोकने में अपने अज़्म के तहत के कई इकदाम किए हैं। इस हदफ को हासिल करने के लिए इनकम टैक्स डायरेक्टरेट मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के दौरान इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुमकिना मुश्तबा बेहिसाब नकदी और दीगर कीमती चीज़ों को आमदोरफ्त पर निगरानी के लिए दिल्ली में कई इंतजामात किए हैं। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में दीगर तदाबीर में डायरेक्टरेट ने इस सिविक सेंटर नई दिल्ली में 24/7 यानी 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम खोला है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली अपने पार्लिमानी असेंबली हल्के में तरक्याती स्कीमों के लिए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज रहने तक कोई नया फंड रिलीज नहीं करेंगे। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से लोकसभा इंतखाबात और असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के ऐलान के बाद नाफिज हुए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के तहत जारी हिदायत के सिलसिले में सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस सिलसिले में आगाह किया। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों, जिला इलेक्शन अफसरान को खत जारी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को लोकसभा आम इंतखाबात के साथ ही रियासत में दर्दुल शाहजहांपुर, लखनऊ, मशरक़ी, गेस्ट्री, बलरामपुर और दुधी सोनभद्र में विधानसभा के ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप पुरीनवा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक लोकसभा आम इंतखाबात 2024 और ददरू लखनऊ मशरक़ी गैस्ट्री और दूधी असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड के मुतबादिल के सिलसिले में नकाली रोकने के पेश नज़र वोटिंग के वक्त राय दहिंदगान को अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड पेश करना होगा। ऐसे वोटर जो अपना शिनाख्ती कार्ड पेश नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए 12 मुतबादिल फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। इस सिलसिले में सभी जिला इलेक्शन अफसरान को जरूरी रहनुमा हिदायत दी जा चुकी है। चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों के जरिए जारी की गई फोटोशुदा पासबुक, वजारत मेहनत की स्कीम के तहत जारी हेल्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की जानिब से जारी की गई स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोशुदा पेंशन दस्तावेज, मरकजी रियासती हुकूमत, अवामी जिले इदारे, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की जानिब से अपने मुलाजिमीन को जारी किए गए फोटोशुदा खिदमाती शिनाख्ती कार्ड, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली, अराकीन कानून साज काउंसिल को जारी किए गए सरकारी शिनाख्ती कार्ड और यूनिक डिस्क एबिलिटी आईडी कार्ड, समाजी इंसाफ और इख्तियारात वजारत भारत सरकार मुतबादिल फोटो शिनाख्ती कार्ड दस्तावेज हैं। इंतखाबी माहौल में लोगों को वोटिंग के लिए बेदार करने के लिए बरेली में IIFT फैशन इंस्टीट्यूट में इलेक्शन फीवर के नाम से फैशन शो का इनेकाद किया गया। फैशन शो में तालिबात ने रैंप पर उतरकर लोगों से वोटिंग करने की अपील की। फैशन शो में तालिबात अलग अलग पार्टी की पोशाक में नजर आई। लोगों को बेदार किया गया कि हर पार्टी के शख्स उनके पास लुभावने वादे लेकर आएगा, लेकिन वो इस इंतखाब में वोट करना अपना सही लीडर मुंतखब करें। IIFT की छात्राओं ने एक वोट अवेयरनेस प्रोग्राम, हम लोग का ये ना इलेक्शन टीजर है। हम लोग अभी से जैसे जितना माहौल इस बार एकदम जलवा है चारों तरफ हर पार्टी का, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि सब घर से निकलें, वोट करें, अपना सही नेता चुनें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात समेत कई दीगर मामलों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत की जमहूरियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि भारत में कोई जमहूरियत नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी ने भारत के तमाम एजेंसियों के भरोसे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुल्क में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने से बड़ा लीडर कोई नहीं रहा। उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। हमें उम्मीद है कि आइंदा वक्त में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा।
भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और फतेहपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के मुख्तलिफ मोहल्लों और हैदखाम ब्लॉक में डोर टू डोर राब्ता करके राय दहिंदगान से 10 वर्षों के कामों की बुनियाद पर पार्टी के हक में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये इंतखाब हमारे आइंदा 25 वर्षों को तय करने वाला इंतखाब होगा। मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने और फतेहपुर की तरक्की याफ्ता जुमरे में ले जाने की जानिब हमारी कोशिश है। तो मुझे फतेहपुर में जो पारिवारिक प्यार मिला वो मेरे लिए गौरव का विषय है। काम तो हो रहे हैं, वो होते रहेंगे और अधिक से अधिक करने का प्रयास करूंगी कि इससे भी अच्छे काम हो। लेकिन पारिवारिक जो संबंध होते हैं, मैं पद में नहीं रहूंगी तो भी मेरा फतेहपुर का जो पारिवारिक संबंध है वो कभी नहीं टूटे। और जनता ने जो जनादेश दिया है, जनता के लिए काम करो। एक एक वोट, ये चुनाव जो हो रहा है ना, हमारे 25 साल तय करने वाले देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसमें हमारे फतेहपुर को भी विकसित श्रेणी में ले जाने के लिए हमारा प्रयास है। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कौमी नायब सदर सरदार तोशित प्रीत सिंह ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। फर्रुखाबाद के रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश राजपूत और बीजेपी के जिला सदर रुपेश गुप्ता ने तोशित प्रीत सिंह को पार्टी में शामिल किया। इसके साथ ही कायमगंज के समाजवादी पार्टी के लीडर अतुल यादव अपने 2 दर्जन साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए सरदार तोशित प्रीत ने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करती है, लेकिन कांग्रेस ने 1984 में सिखों के साथ जो किया उसे सिख अभी तक भूला नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार और अपने पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा सिखों का एहतराम किया। सिख समाज हिंदू समाज का मुहाफिज रहा है। उन्होंने कहा कि डूबती नाव पर कोई सवार नहीं होता। समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वालों की तादाद 500 बताई। इससे पहले निर्णय कम से कम 10 साल पहले या 5 साल पहले निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर से सही, लेकिन अच्छा निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मुझे भी लगता है कि तोशित प्रीत सिंह जी ये फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के हमेशा सहयोगी रहे। हमारे यहाँ चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे सिख समाज के लोग हों, चाहे पंजाबी समाज, पंजाब से आए हुए हमारे जो लोग हों, वो सभी के लोग, सिंधी समाज के लोग हों या जो लोग, वो सभी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी छोड़ने के मेरे 3 मुख्य कारण हैं। पहली चीज़, समाजवादी पार्टी में हर जिले में अंतर कलह चल रही है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ चाटुकारों की पार्टी रह गई है। और तीसरा प्रमुख कारण है उनका बार बार कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, वो एक सिख समाज को आहत पहुंचाती है। ये बार बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। इन्हें पहली चीज़ अपने दम पे चुनाव लड़ना वो चाहते ही नहीं। अच्छा लग रहा है, मोदी जी विकास कर रहे हैं, इस चक्कर में उस छोड़ दिया। यहाँ ही विकास हो रहा है, सांसद जी बढ़िया काम कर रहे हैं इस चक्कर में। 20-25 लोग आएंगे करीब। सारे लोग यादव हैं, आपके समाज के लोग हैं, सभी लोग खुश हैं जी। दबाव था नहीं, लेकिन ये पार्टी सही है। भारतीय फौज की शुमारी कमान ने रेड ईगल डिवीजन के ज़ेर इत्माम आज प्रयागराज फौजी स्टेशन में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बहादुर और मोअज़्ज़िज़ फौजियों और यूनिटों को एजाज़ से सरफराज किया गया। शुमारी कमान भारतीय फौज की सबसे सरगर्म कमान है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सोचेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय फौज के अफसरान और जवानों को उनकी बेलौस खिदमत से अलग उनकी बहादुरी के लिए बहादुरी और खुसूसी खिदमत इनाम से सरफराज होने पर हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर वज़ारत दिफा के अवामी राब्ते अफसर समीर गखेड़ ने बताया कि तकरीब के दौरान बहादुरी के लिए 45 फौजी मेडल, खुसूसी खिदमत के लिए 3 मेडल, 1 जंगी खिदमत मेडल और 9 खुसूसी खिदमत मेडल समेत 58 इनामात फातिहीन को मेडल तकसीम किए गए।
यहाँ पर प्रयागराज में आज जो अलंकरण कार्यक्रम किया गया था वो था नॉर्दर्न कमांड का इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जिसमें सेना मेडल गैलेंट्री, सेना मेडल डिस्टिंग्विश सर्विस, VSM और यूनिट साइटेशंस प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि थे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल बार और विशिष्ट और VSM, और वो हैं GOCNC नॉर्दर्न कमांड। यूपी के महोबा में 80 साल के बुजुर्ग ने खुद को लोकतंत्र सेनानी न साबित होने पर करीब 40 साल तक जिद्दोजहद की और हाईकोर्ट की कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें अदालत ने लोकतंत्र सेनानी मानते हुए राहत देने की हिदायत दी है। महोबा शहर के भट्टीपुरा के रहने वाले मौलाना मोहम्मद रशीद ने बताया कि इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत की जानिब से जबरदस्ती नसबंदी किए जाने की मुखालफत की थी। उन्होंने लोगों के बगैर रजामंदी के गैर शादीशुदा नौजवानों की नसबंदी की मुखालफत के दौरान उन्हें मेसा के तहत 23 जुलाई 1976 को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 5 मार्च 1977 तक करीब 7 माह 9 दिन हमीरपुर जेल में रहे। उनके साथ बंद हुए तमाम साथियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिला, लेकिन मौलाना मोहम्मद रशीद को यह दर्जा नहीं मिला। उन्होंने अफसरान के चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं दिला सका। आखिर में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर अदालत ने सभी सबूतों के पेश नजर मौलाना मोहम्मद रशीद को लोकतंत्र का सेनानी मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को मुनासिब सर्टिफिकेट जारी करने और एक्ट के तहत लोकतंत्र सेनानी मानते हुए 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने की हिदायत दी हैं। पहले कोर्टों के चक्कर में यहाँ GM के चक्कर लगा रहे, SDM के चक्कर लगा रहे, जेल के चक्कर लगा रहे, और वो कह रहे आप बंद ही नहीं हुए। जेल भी लिख के दे रही, जो प्रमाण मौजूद है जिसमें जेलर ने लिख के दिया कि आप बंद नहीं हुए, ये प्रमाण मौजूद है। DM ने लिखा कि आप बंद नहीं हुए, फिर बाद में ये लिख के दिया कि भाई हम कह नहीं सकते हैं, उसमें बह गया होगा पानी, आपका बाढ़ में आपकी फाइल बह गई होगी। और आज भी वो फाइल रखी है पूरी फोटो कापी, जिसमें उन लोगों के नाम है जो हमारे साथ थे और आज सब है। वाराणसी में मसान घाटी की होली काफी कदीम जमाने से मनाई जा रही है। होली रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाती है। बाबा मसान नाथ की झांकी निकलती है। झांकी के आगे आगे डमरू टीम के डमरू बजाने वाले डमरू की धुन पर चलते रहते हैं। झांकी के मणिकर्णिका घाट पहुंचते ही चिता भस्म से लाखों की तादाद में जमा लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बनारस ही नहीं, मुल्क के कोने कोने से लोग चिता भस्म की होली खेलने और देखने के लिए आते हैं। इस होली का एक अलग ही मजा है और ये काशी में ही खेली जाती है। मसाने की होली तो मैं बचपन से देखती हूँ, बट इधर बीच कुछ ज्यादा ही मोदी जी ने एंट्री कर दी है और बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बनारसियों के लिए जगह नहीं बची है। मैं मसान की होली देखने आई हूँ। यहाँ काफी अच्छा होता है मसान की होली। मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ और काफी भीड़ भी होता है, पर बहुत मजा आता है। मसान की होली तो वैसे बनारस में बहुत फेमस है, जिसको देखने के लिए लाखों की भीड़ आती है। आप यहाँ देख ही रहे हैं कितनी भीड़ आई हुई है, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया मसान की होली में। बहुत ज्यादा मजा आता है मसान की होली में। लखनऊ के अमीनाबाद में होली का बाजार रंगों से रंगा नजर आ रहा है। यहाँ पर होली के त्योहार के सबब रंगों की दुकानें सजी हैं। लोग कपड़े खरीद रहे हैं जिसमें हैप्पी होली लिखा हुआ है। यहाँ पुरानी नमकीन की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी। यहाँ पर रंग बिरंगी पिचकारियां मिल रही हैं। वजीर आजम मोदी के मास्क मिल रहे हैं। मोदी और योगी की पिचकारी के फरोख्त हो रही है। बाजार में रौनक है क्योंकि होली, रमजान और जमहूरियत का पर्व तीनों एक साथ है। ताजिरों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी दुकानदारी होगी और कुछ लोग सामानों की खरीद भी कर रहे हैं। इंतजामिया भी त्योहार के पेश नजर अलर्ट नजर आ रहा है। बाजार का बंदोबस्त कायम रहे, इसके लिए पुलिस इंतजामिया मुसलसल काम कर रही है। होली के समाना बढ़िया अच्छी दिखाई रही है, अच्छी है। दुकानदारी है, भीड़ भाड़ है, बाजार मार्केट दुकानदारी है। होली बहुत बढ़िया आएगी हम लोग की। पूरा प्रशासन भी हम लोग के साथ है, सरकार भी अपने साथ ही है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदारी भी हो रही है। होली का त्योहार है, बहुत अच्छा है। सारे रंग बिरंग फुलझड़ियाँ आपको दिखाई रहे हैं। कैमरा उधर के लिए देखिए। होलिका दहन भी है, भीड़ भड़ाका इलाका है, लेकिन फिर भी जो है बेहतर, हम लोग बेहतर से बेहतर यातायात को आगे निर्देशित कर रहे हैं। होली का त्योहार है, रमजान है, लोकतंत्र का भी पर्व है। 3 पर्व एक साथ हैं, इसलिए बाजार में भी रौनक दिख रही है।
लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। दुकानदार भी इसलिए प्रसन्न है कि दो त्योहार एक साथ हैं, तो इनकी भी बिक्री ठीक हो रही है। रंगों में सराबोर है पूरा प्रदेश और ये रंग पूरे जीवन चढ़े रहें, ऐसा इन लोगों को लगता है। बाजार से लेकर के उपभोक्ता तक, घर तक रंग, मिठाई, मेवा, नमकीन सभी की खरीदारी की जा रही है। जाहिर है कि ये त्यौहार लोगों का अच्छा हो, शुभ हो, होली शुभ हो, यही डीडी न्यूज़ भी कामना करता है। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। होली के रंगों में सराबोर होकर जमकर हुड़दंग होता है। साथ ही गुजिया और पापड़ हो तो हुड़दंग कुछ और ही होता है। होली के त्योहार पर हापुड़ के पापड़ की काफी मांग बढ़ी है। हापुड़ को हाजमे के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। हापुड़ के पापड़ मुख्तलिफ दालों और मसालों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, जिसमें माश, मूंग, चना, आलू समेत कई तरह के पापड़ बनाए जाते हैं, जिनकी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के साथ दीगर रियासतों में भी पापड़ पहुंच रहा है। इससे पापड़ को फरोख्त करने वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो कस्टमर है उसके टेस्ट के अनुसार पापड़ है हापुड़ का। अब प्योर दाल का पापड़ होता है, केवल उड़द की दाल का प्योर पापड़ हापुड़ में मिलता है अधिकतर। हापुड़ के अलावा कोई भी बाहर के जितने पापड़ आते हैं, कोई भी प्योर दाल का पापड़ नहीं बनाता। होली का सीजन टाइम है तो लोगों की डिमांड रहती है आलू के ये जो दालों के पापड़ के अलावा आलू का पापड़ है, चावल का पापड़ है, तो इन सब चीज़ों की भी बहुत डिमांड रहती है। साबुदाने का पापड़ है, तो इस तरह तरह के पापड़ों का हापुड़ में शुरू से ही क्रेज रहा है पापड़ का। महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनाली सरहदी इलाके के नौतनवा तहसील इलाके वाक़े ग्राम कोटलिया में 100 एकड़ की जमीन में तकरीबन 500 करोड़ की लागत से जेर तामीर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुताल्लिका महकमे और सरहद के मुखाफिज में तैनात आला अफसरान के साथ मीटिंग करके तामीराती कामों के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने कहा कि आईसीपी का मुआयना करके जिम्मेदारों को काम में पेशरफ्त लाने, तामीराती काम में पैमाने और म्यार को नजरअंदाज न करने और तामीराती काम में लगे अहलकारों के हिफाजती बंदोबस्त का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले तामीरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का तामीरी काम 2025 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये जो लैंड पोर्ट बन रहा है ये सुनौली का बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था, तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी बना लें। और आपकी जानकारी में होगा कि दूसरी तरफ भैरवा में भी नेपाल सरकार भी इसी तरह का एक लैंड पोर्ट बना रही है। तो ये जो भी इस माध्यम से ट्रेड होता है नेपाल के साथ, उसको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ ये रूट जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट का बहुत महत्वपूर्ण रूट है। बहुत सारे विदेशी सैलानी इधर से नेपाल जाते हैं, तो उनके लिए भी उचित सुविधा यहाँ प्राप्त होगी। तो उन सब को देखते हुए ये काफ़ी मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रावस्ती में आइंदा लोकसभा इंतखाबात को लेकर वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही। जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा और पुलिस सुपरिटेंडेंट घनश्याम चौरसिया गांव-गांव जाकर राय दहिंदगान को बेदार कर रहे हैं। वहीं पुलिस की जानिब से हिफाजत का माहौल तैयार किया जा रहा है। जिले में छठे मरहले में 25 मई को इलेक्शन होना है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने राय दहिंदगान का वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने के लिए तैयार बता रही हैं और वोटिंग फीसद जहां कम है वहां पर पहुंचकर वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए लोगों को बेदार कर रही हैं। हम लोग मतदाता जागरूकता चौपाल पूरे जनपद में लगा रहे हैं, विशेषकर क्रिटिकल बूथों पे, उन बूथों पे जो बॉर्डर के किनारे हैं और उन बूथों पे जिसमें मतदाताओं का प्रतिभाग पिछले वर्षों में कम रहा है। 290 असेंबली सेगमेंट है, 58 श्रावस्ती पीसी का गिलौला ब्लॉक में पड़ता है और जमनाहा तहसील पड़ती है। और यहाँ पे पिछली बार 46% मतदान का प्रतिशत रहा था, जिस वजह से आज मेरे और कप्तान साहब के द्वारा मतदाता जागरूकता चौपाल में प्रतिभाग किया जा रहा था। और इसका मूल उद्देश्य है कि एक बार जिनके नाम डिलीट हुए हैं, जिनके नाम अभी रोल में नहीं है, उनको पढ़ के सुनाना। और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान के दिन प्रतिभाग करें, वो मैसेज लोगों तक पहुँचे। बुजुर्ग गाँव में आज हम लोग इस चौपाल में उपस्थित हैं। मतदाता जागरूकता के साथ साथ यहाँ पे मेरे द्वारा इस ग्राम सभा के और इस पोलिंग सेंटर के आसपास के लोगों के आपराधिक गतिविधियों और
खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।